आज तो रॉ पे एकदम से शॉक ही हो गया, पता नहीं कैसे, लेकिन रोमन रेंस का रिटर्न हो गया। अब रोमन के फैंस तो काफी खुश होंगे, लेकिन रोमन का रिटर्न एकदम से कैसे हुआ इसको आज डिस्कस करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपके साथ है तोमर साहब। आप देख रहे हैं WWE फटाफट, जहां मिलेगी आपको रॉ और स्मैकडाउन की अपडेट्स फटाफट। सो लेट्स रोल इन। शो की शुरुआत करती हैं भूतों की भूतनी नेओमी। वो आके बताती है कि तुम लोगों को लगा कि मैं टिफनी के ऊपर कैश इन करूंगी, लेकिन असली मेरा जो प्लान था वो किसी को नहीं पता था, और वो था वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनना। ये भी बताती है कि स्मैकडाउन उनको काफी बकवास लगती थी, इसलिए वो वहां से निकलना चाहती थी। बियंका बेलर और जेड कारगिल उनसे बहुत ज्यादा चिढ़ती थी, और अब वो उनसे ऊपर आ गई हैं। तभी वहां पे रेया रिप्ली आ जाती है और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालती हैं। बताती हैं कि उनके दो गोल थे, पहला तो ईओ स्काई को पहली बार हराना, और दूसरा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन वापस से बनना। नेओमी की वजह से उनके दोनों गोल रह गए थे। अब ईओ स्काई की बात की है तो ईओ स्काई भी आ जाती है अपना टाइटल शॉट मांगने के लिए। तीनों के बीच में थोड़ी भसड़ मच जाती है, जिसको सॉल्व करने के लिए एम्बुलेंस वाले वहां आते हैं। वो बोलते हैं कि समर स्लैम के अंदर तुम तीनों का ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला है, और दोस्तों मुझे तो ये काफी अच्छी बुकिंग लग रही है। तीनों बंदी एक बहुत ही अच्छा मैच डिलीवर कर सकती हैं। हे टाइटल ले लो, टाइटल ले लो, 500 का एक, 500 का एक। ले डोमिनिक भाई तेरा टाइटल। अरे यार, वो एजे स्टाइल्स ने परेशान कर रखा है। डॉक्टर ने बोला तो है तू फिट नहीं है, तो टेंशन क्यों ले रहा है? मैच ही नहीं होगा तेरा। वो सब छोड़, तारीफ कर वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस की। ये ले रिकेल, ये ले रॉक्सिन, कांग्रेचुलेशन। हम देखते हैं आज के मैच में। जीत तो हम गए हैं, लेकिन आज का मैच भी जीतना है, समझी? हाँ बिल्कुल, और तुम लोगों को बैकअप तो चाहिए होगा। ये डोमिनिक है ना, जा इनके साथ। अरे मगर क्यों? अरे लिव के टाइटल नहीं बचाने क्या तूने? हाँ बचाने तो है ही। लिव के लिए चला जा फिर। हाँ लिव के लिए चला जाऊंगा। फिर दोस्तों कबूकी वॉरियर्स का मैच होता है रॉक्सेन और रिकेल के साथ में, जहाँ डोमिनिक की मदद से रॉक्सेन मैच को निकाल लेती हैं। तो दोस्तों अब जजमेंट डे की स्टोरी लाइन को भी अब लिव मॉर्गन के बिना अच्छे से चलाया जा रहा है। अरे क्या है ये हमारी तरफ से तेरे लिए गिफ्ट है, थोड़े बाल। अब इनको ले ले और रीमैच दे दे टैग टाइटल का। अरे ओ, नाई की दुकान है क्या ये? और रीमैच खैरात में मिल रहा है क्या? मैच तो तुम करोगे, लेकिन नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए, और उसको जीतना, उसके बाद टाइटल शॉट लेना। और भाई तुम रुको जरा। डोमिनिक बेटा, बड़ा कूद फांद रहे हो, सही हो गए तुम? अरे नहीं, कुछ एकदम हुआ तो मैं रिंग पे चढ़ गया। चढ़ाया तो तुम्हें कहीं और जाने वाला है। मैं अभी क्लियर नहीं हूँ, डॉक्टर से पूछा है, ये रिपोर्ट देख लो। रिपोर्ट में तो मेरे को कुछ लोचा लग रहा है। अगले हफ्ते मैं करवाता हूँ तेरा चेकअप, और अगर तू क्लियर हो जाता है तो समर स्लैम में तेरा मैच सेट हो गया है एजे स्टाइल्स के साथ। अरे नहीं भगवान, तुसी ग्रेट हो। रिटायरमेंट से पहले एक और टाइटल जीत लूंगा। भगवान, प्लीज मेरा पहला टाइटल मत छिनवाओ। अरे भाई, क्या होने वाला है सेथ का? बताओ जरा, कैसी है उसकी हेल्थ? अरे थोड़ी जल्दीबाजी नहीं हो रही है। सेथ रॉलिंस के पास नेक्स्ट जून तक का टाइम है कैश इन करने को, तो टेंशन उसकी तो लो ही मत। बाकी अभी टेंशन लेनी ही है तो लो ब्रॉन ब्रेकर की। ब्रॉन ब्रेकर आज गॉन्टलैंड मैच को जीतने वाला है, और समर स्लैम में जाके गुंथर को हराने वाला है, और हैवीवेट चैंपियन भी बनने वाला है। भाई, आपके सामने इंजरी हुई सेथ रॉलिंस को, क्या बोलना चाहते हो? चलो बात करते हैं। देखो, सेथ रॉलिंस को इंजरी तो हुई, लेकिन जीता तो मैं। मगर सेथ, सच बताऊं तो मैं चाहता हूं तू जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि मैंने कहा था मैं तुझे तोड़ूंगा, लेकिन तूने तो खुद को ही तोड़ लिया। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तू जल्दी आ, फिर मैं तुझे तोड़ूंगा। ये भाई, आज गॉन्टलेट मैच है। वैसे मेरे पेट में दर्द है तो 100% तो नहीं हूँ, लेकिन जाऊंगा मैच में और जीतने की पूरी कोशिश करूंगा, और जैसे ही जीतूंगा सब कहेंगे वही दोस्तों, आज बेली और लायरा का भी मैच सेट किया गया नंबर 1 कंटेंडर बनाने के लिए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। मुझे लगा था कि बेकी लिंच के लिए एक नया ओपोनेंट ढूंढा जाएगा, लेकिन WWE अभी सेफ प्लान के साथ ही जा रही है। समर स्लैम इतना पास में है, केओस इतना ज्यादा है, तो कोई नई स्टोरी बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं है। मैच की बात करें तो 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स का मैच सेट किया जाता है, जहाँ पे पहला फॉल बेली रोल अप पिन से ले लेती है, और दूसरा फॉल लायरा वेल्केरिया रोल अप पिन से ले लेती है। उसके बाद तीसरे फॉल के लिए एक बहुत ही अच्छा मैच दोनों डिलीवर करती है। भाई, लायरा वेल्केरिया मैच को निकाल के समर स्लैम में पहुंच चुकी हैं। अब उनका और बेकी लिंच का मैच होने वाला है समर स्लैम के अंदर। वही निकी बेला का भी आज मैच होता है चेल्सी ग्रीन के साथ में, जहाँ पे सीक्रेट हार्वेस्ट अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन निकी बेला वहाँ मैच निकाल लेती हैं। मैच के बाद निकी बेला के ऊपर सीक्रेट हार्वेस्ट अटैक कर देती है, और तभी वहाँ पे स्टेफनी वकार आके उनको बचा लेती है। मुझे लगता है बस एक शॉर्ट स्टोरी बनाई गई थी, इससे ज्यादा इन दोनों के बीच में कुछ नहीं मिलने वाला। वही उसके बाद आज फिर गुंथर आ जाते हैं। मैं तो आज बहुत अच्छे मूड में हूँ, क्योंकि उस गोल्डबर्ग को मैंने रिटायर्ड कर दिया। मैंने उसकी बेइज्जती की, उसका मजाक उड़ाया, और उसके बाद उसे दबा के हरा भी दिया। अब सिर्फ एक बात रह गई है, अगला कौन? खैर, आज पता चल ही जाएगा थोड़ी देर बाद।
जब गॉन्टलेट मैच होगा, लेकिन कोई भी जीते उस मैच को, उसके बाद कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तभी दोस्तों वहां पे आ जाते हैं ब्रॉन ब्रेकर और पॉल हेमन। पॉल हेमन गुंथर से हाथ मिलाते हैं, भाइयों और उनकी बहनों, मेरा नाम है पॉल हेमन। हेमन जी, सबको पता है आपका नाम क्या है और मुझे नहीं सुननी आपकी बकवास, मैं चला। रुक जा, मैं बस तुझे बता रहा हूँ ये ब्रॉन ब्रेकर है और ये तुझे हराएगा तेरी चैंपियनशिप के लिए। तू जीत गया होगा गोल्डबर्ग से, लेकिन इसका स्पीयर नहीं झेल पाएगा। और ये कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, ये नेक्स्ट बिग थिंग है, ये बिग डॉग है और ये इसका यार्ड है। तो दोस्तों यहाँ पे ब्रॉक लेसनर को भी टीज किया गया और उसके साथ में रोमन रेस को भी टीज किया गया था। पॉल हेमन ने तो पहले ही हिंट दे दी थी कि आज की रॉ पे होने क्या वाला है। तू ऐसे वैसे बंदे के सामने नहीं खड़ा, तू स्टाइनर के सामने खड़ा है। ये तोड़ेगा हद से ज्यादा और समर स्लैम में तेरा पिछवाड़ा तोड़ेगा और उसके बाद बनेगा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, सबसे लंबा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, जिसका नाम होगा ब्रॉन ब्रेकर। फिर दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर ही गॉन्टलेट मैच की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेंटा आते हैं, हवा में स्पीयर खाते हैं और ब्रॉन ब्रेकर उनको एलिमिनेट कर देते हैं। उसके बाद एले नाइट, जिनकी रिब्स में दिक्कत थी आज, वो आते हैं, स्पीयर खाते हैं और एलिमिनेट हो जाते हैं। फिर उसके बाद एक लंबा मैच चलता है जे उसो और ब्रॉन ब्रेकर के बीच में, जहाँ पे जे उसो भी ब्रॉन ब्रेकर से हार जाते हैं। अब ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि ब्रॉन ब्रेकर को एक बड़ा सुपरस्टार दिखाया जाए। ब्रॉन ब्रेकर तीन बंदों को हरा चुके थे उस टाइम पे, जिनमें से एक तो वर्ल्ड चैंपियन था। खैर जे उसो के टाइम पे ब्रॉन्सन रीड भी उनकी मदद करते हैं, वो अलग बात है। फिर फाइनली वहां पे आते हैं सीएम पंक, जो बिल्कुल मौका नहीं देते ब्रॉन ब्रेकर को। मैच इतना लंबा हुआ था लेकिन ब्रॉन ब्रेकर ने सेल सही से नहीं किया। मतलब बंदे ने इतने सारे मैचेस किए, थोड़ी एक्टिंग तो ऐसे कर जैसे कि थका हुआ है। बंदा तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल फ्रेश आया है और पहला ही मैच कर रहा है सीएम पंक के साथ में। फिर ब्रॉन्सन रीड तो मैच के अंदर ही घुस जाते हैं। नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच था तो कुछ होता नहीं है। फिर जे उसो आते हैं सीएम पंक की मदद के लिए और फिर सीएम पंक जीटीएस मार के फाइनली नंबर 1 कंटेंडर बन गए हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। उसके बाद सीएम पंक गुंथर की आंखों में आंखें डाल रहे होते हैं, लेकिन पीछे से उनके ऊपर ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर अटैक कर देते हैं। बहुत सारा कियोस मच जाता है। मेरे को लगा कि भाई शो एंड हो जाना चाहिए, अब क्यों हो रहा है ये सब। थोड़ा शक हो रहा था, लोग भी ओटीसी करना स्टार्ट कर चुके थे और तभी एकदम अनएक्सपेक्टेडली रोमन रेंज का वहां पे रिटर्न हो जाता है। रोमन रेंज का रिटर्न समर स्लैम से पहले होना तो था, लेकिन इसी रॉ पे हो जाएगा, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। अब यहाँ रोमन रेंज आते हैं, सीएम पंक और जे उसो के साथ में खड़े होते हैं। तो सर्वाइवर सीरीज के लिए तो इनकी कहानी हमको थोड़ी नजर आ रही है, लेकिन बात करें समर स्लैम की तो वहां की भी थोड़ी सी हिंट मेरे को लगता है मिल चुकी है, क्योंकि अभी सेथ आउट ऑफ पिक्चर हैं और सीएम पंक वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच करने वाले हैं। तो अब उस मैच के अंदर कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर को रोकना जरूरी है और वही करने के लिए यहाँ पे रोमन रेंज आए हैं। वो जे उसो के साथ में टीम अप करेंगे और ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर के साथ में मैच करने वाले हैं समर स्लैम में। उनके आने की वजह से समर स्लैम की टिकट्स भी बिकेंगी और शायद नाइट 1 का मेन इवेंट भी इसी मैच को रखा जाएगा। बाकी दोस्तों आज रोमन रेंज का रिटर्न हुआ है, तो चलिए गिव अवे कर ही देते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ क्यों रोमन रेंज का अभी ही रिटर्न करवाया गया। जिसका आंसर मेरे को सबसे ज्यादा लॉजिकल और सबसे बढ़िया लगेगा, उसको मैं विनर पिक करूंगा और विनर को मिलेगी ओटीसी की एक टी शर्ट। तो दोस्तों अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सायोनारा।